हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवांशु और आज मैं आपको क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डेसिमल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। तो डेसिमल नंबर्स हम लोग जैसे कि जानते हैं, कोई नंबर हमने लिखा 3.84, तो इन नंबर्स को डेसिमल कहते हैं। डेसिमल का मतलब होता है ये कि जो पॉइंट होता है हम लोग इसी को कहते हैं डेसिमल। डेसिमल हम लोग इस पॉइंट को करते हैं और जिन नंबर्स में ये डेसिमल होता है उसको हम लोग डेसिमल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कहें 1 रुपये 50 पैसे, तो कैसे लिखेंगे? 1 रुपये या फिर तो 1 रुपये रुपी और ये 50 पैसा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 रुपी और 50 अपॉन 100 रुपी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 2। अच्छा, ये हो गया, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 2 रुपी हो गया। ये अगर डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग कितना हो जाएगा? 3/2 रुपी। लेकिन अगर हम लोग को इसको डेसिमल में लिखना होगा, इस आधे को हम लोग इस तरह लिख लेंगे 0.5, 1.5 रुपी। ये हो जाता है डिफरेंस। ये डेसिमल हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यानी कि नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में लिखते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर्स में हम लोग इसको 1.5 यानी कि पॉइंट लगा के लिखते हैं। ये जो हाफ है हम लोग इसको 0.5 में यानी 0.5 में इस तरीके से लिखते हैं। जब डेसिमल नंबर में कोई लाइक डेसिमल्स होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। तो लाइक डेसिमल्स कैसे होते हैं? जैसे कि मैंने लिखा ये 3.84 है, 4.97, 8.39। तो इनके देखिए डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अच्छा, अनलाइक क्या होते हैं? अनलाइक सपोज मैंने लिखा 3.84 था, मैंने लिखा 4.924, 8.7951। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, यानी कि ये अनलाइक हो गए, जिसमें डेसिमल्स जो है, डेसिमल जितने डिजिट्स हैं वो अलग है, डिफर कर रहे हैं। इसमें देखिए 2 है, 2 है, 2 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि डिफर कर रहे हैं। ये 2 के इक्वल नहीं है, ये लाइक और अनलाइक। तो उसके बाद सब सिंपल है और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्या दिया हुआ है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लोग का ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो कि दिया हुआ है 0.25। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में कैसे? मैंने वही फ्रैक्शन और इसमें डिफरेंस बता दिया था। अच्छा, इसका सबसे सिंपल तरीका होता है, जब भी यहाँ पे डेसिमल हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25/100। ये यहाँ से कैसे आएगा कि जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि डेसिमल है उसके आगे हम लोग गिन लेंगे। जैसे कि 0.25 का क्या मतलब है कि ये 1 से कम है। एक होता है 1.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.00 कुछ करके 1.0 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका मतलब क्या हुआ है कि ये डेसिमल जो है वो इधर हो चुका है, इसको हम लोग को वापस इधर लाना। डेसिमल जो है इधर हो जाएगा, तभी ना 0.1 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो इस डेसिमल को हम लोग को उधर लेके जाना है। डेसिमल को उधर लेके जाने के लिए हम लोग ऊपर 25 कर देंगे और नीचे हम लोग यहाँ से ऐसे गिनेंगे, ये 1 आया, फिर यहाँ पे 2 आया, इस तरीके से। यानी कि हम लोग को वहाँ पर यानी कितने चाहिए? 2। तो हम लोग इस तरह से 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 हो गया और ये हो गया अपॉन 100, इस तरीके से। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर है जैसे कि सी, अगर मैं देखूँ डेट इज 0.08। अब क्या करेंगे? अभी भी तो यहाँ पर 2 ही स्पेसेस हैं, यानी कि हम लोग को डेसिमल को इस 8 के बाद ले जाना है, तो कितने ट्रेवल करने पड़ेंगे? 1 2, तो क्या हो जाएगा? 8/100। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अच्छा, इस फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह नहीं लिखेंगे हम लोग इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ये 25 से 1 हो जाएगा, ये 25 से 4 हो जाएगा, डेट इज 1/4। ये होगा आपका आंसर। इसको भी 4 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, ये सिंपल है। ओके, और उसके बाद है 0.285। अच्छा हाँ, ये अब देखिए 0.285। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम लोग इसको 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 3 डेसिमल प्लेस यानी कि यहाँ पर पहुँचना हुआ है। तो 1 2 3, क्योंकि हमने जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कोई डेसिमल होता नहीं है, तो हम लोग को इसको जरूरी है कि हम लोग इसको रियल नंबर्स में कन्वर्ट करें। इसको डेसिमल से हटा के रियल नंबर, ये रियल नंबर इंटीजर होल नंबर्स में कन्वर्ट करने का। तो अब इसको हम लोग 3 प्लेसेस को शिफ्ट करेंगे। सो 285 अपॉन ये 1000 हो जाएगा। अभी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कुछ आएगा 57 और 5 200। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ये पहले की जो मैंने 3 बांट किए, ए सी और डी। बी वाला नहीं, ए वाला, अच्छा नहीं, ये बी था, ये बी था, और ए हो गया है 0.6। अच्छा, ए में 0.6 है, ए में है 0.6। अब 0.6 से कैसे करेंगे? 6/10, सिंपल।
क्योंकि इसे एक ही स्पेस यानी कि इस डेसिमल है इसको यहीं पर पहुंचाना है, तो एक स्पेस केवल शिफ्ट करना है, तो 6/10 यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3/5, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये पहला हो गया 0.6 का। अच्छा 0.25 में कैसे करेंगे, इसको हम लोग 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है, इसमें हम लोग 100 डिवाइड करेंगे, 100 इसमें एक के बाद 2 जीरो लगाएंगे कि हमें 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है। अच्छा जहाँ पे हमें 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचाना डेसिमल को 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही है जैसे कि तो क्या है 8.004, दूसरे का सपोज सी समझ लीजिए 8.004, तो हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में मतलब पहले हम लोग डेसिमल को हटाना पड़ेगा, डेसिमल हटाने क्या करेंगे इसका लेंगे, ठीक है 8004 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 30 करना है। ओके अब हम लोग इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इसको हाँ 4 से चला जाएगा, 4 से पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से कितना जाएगा 250 और फिर 4 से जाएगा 2001, यानी कितना हुआ 2001 अपॉन 250। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अच्छा उसका जो आएगा कोशेंट वो हम लोग इस तरह लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसका जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे के जितना रहेगा 250। ये फ्रैक्शंस में, ये पिछले चैप्टर में फ्रैक्शन हम लोग डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और इसको हम लोग बेसिकली इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ 8 कुछ आएगा, तो यहाँ पर तो कुछ 8 आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ 8 हो जाएगा, तो 8 होल 1/250 ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 2001/250 क्या हो जाएगा 8 होल 1/250, इस तरह हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग फ्रैक्शन में हम लोग क्या देखा था कि डेसिमल था, ये सॉरी फ्रैक्शन चैप्टर में हम देखा था कि फ्रैक्शन था, उसको हम लोग मिक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल ही क्या करें, डेसिमल दे दिया गया, अब हम लोग डेसिमल से तो फ्रैक्शन बना ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग देख लिया डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शन कैसे बना रहे हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शन बना लेंगे, इसमें मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे। और उसके बाद अच्छा लाइक डेसिमल्स में अगर हम लोग कुछ फ्रैक्शंस दिए हों तो हम लोग उसे लाइक डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि अगर 16.8 सपोज दिया हुआ है, कुछ 36.92 दिया हुआ है, 0.398 दिया हुआ है और 419.7 दिया हुआ है, तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है केवल इसके ये जो डेसिमल के बाद वाले जो पोर्शन होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब हमें इक्वल करना है, हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन से, जैसे देखिए इसमें तो क्या है 398 है, इसमें केवल 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेसिमल किस में है, इस वाले में जिसमें 3 है। अगर हम लोग सब में 3 कर लें तब तो इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं 16.800, तो 0 लगाने का तो मतलब है नहीं, 16.8 है तो 0 लगा दे, क्या डिफरेंस आ जाएगा, जैसे 36.920 लगा देते हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 0.398 है, अब इसमें कर देंगे 419.700। अब आप गिने तो 3 है, डेसिमल के बाद कितने हैं 3 है, डेसिमल के बाद कितने हैं 3 है, डेसिमल कितने हैं 3 है और इसमें भी 3 है, यानी हम लोग डेसिमल अगर इसको लाइक फ्रैक्शंस में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 2 जीरोस या फिर जितने जीरोस हैं इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो हम लोग 2 जीरोस अपने मन से लगा लेंगे, इसका इक्वल कर लेंगे। ये याद रखना कि डेसिमल के बाद अगर यहाँ पर हम लोग 0 लगा दें तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन रियल नंबर में जैसे अगर 3 है 4 है, इसमें 0 लगा देने में फ़र्क पड़ेगा, यदि 300 इस 4 से भी 400 हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम लोग 16.8 है इसके आगे 2 जीरो ऐसे लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल के आगे हम डेसिमल के आगे पॉइंट के आगे कुछ है उसके आगे हम लोग 0 लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जैसे कि 1 है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.000, कितने भी 0 लगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसके बाद 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग इसको 0 लगा देंगे। उसके बाद कुछ है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कौन सा डेसिमल बड़ा है कौन सा डेसिमल छोटा है ये देख के बता ही सकते हैं। जैसे कि कोई भी डेसिमल हुआ तो फिर उसमें इसका ये पार्ट भी, अगर मैं कहूँ कि 8.9 और 8.8 इसमें से कौन बड़ा है, 8 तो दोनों में है, लेकिन 9 इसमें है, इसमें 8 है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा, तो इसमें 9 है इसमें 8 है, तो बड़ा ही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग डेसिमल्स को देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग को कुछ कन्वर्ट करने हैं, जैसे कि 55 क्वेश्चन है,
नाइन्थ का ए पार्ट, नाइन्थ का ए पार्ट 55 पैसे को हम लोग को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब इसे कैसे करेंगे? तो पहले तो 55 पैसे है, इसको सीधा सीधा रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 रुपीज़ यानी कि 55 पैसा था, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइड, सिंपल। अब 5 से ये इसको काट देते हैं, ऊपर नीचे दोनों के 11 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या 11/20 रुपी हो गया। ऐसे ही करने वाला है 11/20 रुपी, 55 पैसे को हम लोग रुपीज़ में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 11/20 रुपी हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज़ में। 55 पैसे इन रुपीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। या फिर तो अगर हम लोग को इसे डेसिमल में करना है तो कैसे करेंगे? तो डेसिमल में करने के फिर कैसे करेंगे? डिवाइड कर लेंगे 20 तो पहले बात तो ज़ीरो यहाँ लगा दो, एक यहाँ ज़ीरो बढ़ जाएगा, एक यहाँ जब ज़ीरो बढ़ जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? 20 जाएगा, कितना लगेगा? 5, कितना होगा? 100। ये है कि जब भी हम लोग को 20 से, जैसे कि नीचे डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो यह बड़ा है और ऊपर न्यूमरेटर तो छोटा है, तो इसको डिवाइड करेंगे जब हम, तो यहाँ से अपनी मर्जी से ज़ीरो लगा लेंगे, 1 2 0 2 0 3 0, जितनी हम लोग को ज़रूरत है वो तो हम लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन उससे पहले आपको 0 पॉइंट ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा 0 और ये पॉइंट, उसके बाद आप 0 लगाओगे तो फिर 5 से जाएगा, तो कितना बचेगा? 10। अब उसके बाद 10 हुआ, फिर से हम लोग 0 निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं और यहाँ 0 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर 5 हुआ और कितने से कट जाएगा? 100। यानी कि अगर हम लोग को, या फिर तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0.55 रुपी, ये हो गया आंसर, ये हो गया। हम लोगों को 55 पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है, तो या तो अगर हम लोग फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर लें, इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे, रुपी 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 11/20 रुपी हो गया। या फिर तो अगर हम लोग को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.55 रुपी हो गया। हम लोग इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, ये तरीका हो गया डेसिमल्स को डिवाइड करने का तरीका। ओके, फॉलोइंग इन केजी। तो फिर अब इस एक है क्वेश्चन जिसमें हम लोग को कुछ को केजी में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, केजी क्या होता है? केजी और ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम और ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 650 ग्राम्स है, 650 ग्राम्स है। अब इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 650 अपॉन क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे, इतने हो जाएंगे ग्राम। अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया था, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी के जितने क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, ट्राई करते रहो और ऐसा होमवर्क है। इसमें डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हम नॉर्मली डेसिमल्स को ऐड करते हैं। तो हम लोग उससे पहले टॉपिक डेसिमल्स में ही चैप्टर डेसिमल, उसमें हम लोग टॉपिक देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हम लोग रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, बस उसमें डेसिमल आ गया लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हम लोग बेसिकल जैसे ऐड करते थे बिल्कुल सिंपली वैसे ऐड करना है। अच्छा, इसमें देखिए 75.718 है, 21.32 है। पहले तो एक मार्क कर लो कि कौन किसके, जैसे कि 71.32 है तो ये इन दोनों से ही ऐड होगा। ठीक है, देखो डेसिमल के बाद पहला स्पेस, डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट, और डेसिमल के पास पहला डिजिट और दूसरा डिजिट। तो इस डेसिमल के पहला डिजिट और तो इस डेसिमल के पहले डिजिट से ही ऐड होगा, और इस डेसिमल का दूसरा डिजिट इस डेसिमल के दूसरे डिजिट से ही ऐड होगा। अगर इसमें कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग यहाँ 0 मान लेंगे। तो अब इस डेसिमल का तीसरा डिजिट जो ये 0 है वो इससे ऐड होगा। ठीक है, सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में होगी। तो अब इसमें इसको ऐड करते हैं 8 और 0। ठीक है, इस डेसिमल के तीसरा डिजिट, यहाँ नीचे वाले डेसिमल का भी तीसरा डिजिट, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अच्छा, 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 7 और 3 को कितना ऐड करेंगे? 10 हो जाएगा। 10 का लेकिन हम लोग 0 लिखेंगे और 1 कहाँ चला जाएगा भाई? तो ऊपर कैरी में चला जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। 5 के बाद 6 और एक +1 है 7, 7 + 2 9, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? देखो सब्ट्रैक्ट में बिल्कुल सिंपली वैसा ही है, इस डेसिमल के बाद का पहला और इस डेसिमल के बाद का पहला, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। इस डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट, इस डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। इस डेसिमल के बाद तीसरा, इस डेसिमल के बाद तीसरा, ये लोग आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे।
तो 8 में से 6 से कितना बचा, 2 बचा। अच्छा 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो हम लोग इधर से इसको 7 कर देंगे और यहाँ पर इसे 10 ले लेंगे। तो 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9। 7 में से 4 है, कितना बचा, 3। 10 में से 1 है, कितना बचा, 9। 7 में से 4 है, कितना बचा, 3। फिर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब 9 में से कितना गया, 3, कितना बचेगा, 6। 9 में से 6 है, कितना बचा, 3। 1 है, 1 को नीचे ले आएंगे। ये हो गया आपका। इस तरह आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत सिंपल, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं उस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। बस इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि अगर कहीं पर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हुआ 3 2 था भाई, नहीं था तो मैंने 0 मान दिया। अच्छा, और इस डेसिमल के बाद का पहला डिजिट और इस डेसिमल के बाद का पहला डिजिट यही आपस में ऐड होंगे। ये ऐसा नहीं कि इसका पहला रहेगा इसका दूसरा रहेगा, तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐसा बहुत नहीं। अच्छा, डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो डेसिमल को मल्टीप्लाई करने के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का बी। इसको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कैसे करते हैं। तो 8.62 है और 8.5 मल्टीप्लाई करना है। 8.62 और 8.5 इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, तो पहले तो हम लोग जैसे कि मान लो यहाँ पर ये डेसिमल से नहीं लेता, तो मैं हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते। सपोज 862 है और 85 है, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस 5 को पहले लेते हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। फिर इस 8 से क्या करते, 8 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते, दोनों को ऐड कर देते। सेम चीज़ हमें करनी है, बस डेसिमल आ जाएगा। अब देखो इसे करेंगे कैसे। 5 से पहले तीनों कर देते हैं। ओके, 5 2 जा 10, 1 हो गया। 5 3 30, 31 प्लस 3 हो गया। 8 5 जा 40, 43 हो गया। ओके, यहाँ पर कहीं पर भी गलती से डेसिमल लगाने की कोशिश मत करना। इस ऊपर वाले में, इस ऊपर वाले में चाहे इसके बाद। अच्छा, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब 8 से करेंगे, यही सिंपल तरीका होता है। पहले 5 से कर दिया भाई, अब इस 8 से कर देंगे। अच्छा, 8 2 जा 16 होता है, प्लस 1 आ गया, जो कि कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। 8 6 8 जा 48 प्लस 1 49, और कब कितना कैरी हुआ, प्लस 4 कैरी हुआ। 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68। अब इसको ऐड कर दो। 0 7 9 3 12 8 4 12 1 13 और 7। अब तक हम लोगों ने जो किया वो वही सिस्टम था। अगर हम लोग के पास 862 होता और 85 होता तो हम लोग करते, लेकिन चूंकि यहाँ पे डेसिमल्स है तो हम लोग चेंज क्या करेंगे। बस आंसर में आपका आंसर लगभग इतना होगा, बस एक चेंज होगा कि आपको ये काउंट करना है कि यहाँ पे कितने डेसिमल है। जैसे कि डेसिमल कितने डिजिट है, यहाँ पर एक डेसिमल है, पहला डिजिट, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, 3 डिजिट है। अब आप राइट से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए। राइट से कितने डिजिट छोड़ने हैं हमें, 3, तो 1 2 3, यहाँ पर 73.270 ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आपका डेसिमल लगेगा। बिल्कुल सिमिलर उसी की तरीके से जैसे हम लोग नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स को इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या चेंज आ रहा है, केवल हम लोगों का जो डेसिमल आने की वजह से जहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा, जहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा वो हम लोग देख लेंगे कितने डेसिमल्स हैं। 1 2 3 डेसिमल्स है भाई, तो 3 डेसिमल्स हैं, तो फिर इसके इधर 3 यहाँ पर लग जाएगा इसके। लेकिन अभी पता है कि राइट से लेंगे, राइट से 3 गिनना है, लेफ्ट से 3 नहीं गिनना, राइट से 3 गिन के हम लोग को वहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देना है। इस तरह हो जाएगा मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। अब एक मल्टीप्लाई क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि एक टिन ऑफ घी है, वेट 16.8 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टिन्स। यानी कि एक टिन का जो वेट है वो 16.8 है, अब 45 से टिन ले लेंगे तो उसका कलेक्टिवली वेट क्या हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई सिंपल से दिख रही है, तो 16.8 और 45। एक चीज़ हमेशा मल्टीप्लाई में हम लोग ध्यान देंगे कि जो बड़ा नंबर होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो नंबर में केवल 2 डिजिट होंगे उसको पहले नीचे लिखेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल है ही नहीं, और केवल इसको नॉर्मली करो। तो 8 5 44 हुआ कैरी, 30 34 प्लस 3 हुआ कैरी, 5 8। ओके, अब 4 से गया 2 32 हुआ प्लस 3 कैरी, 8 4 24 3 27 प्लस 2 4 4 2 6। ओके, 0 6 8 7 कितना होता है, 15 होता है, 1 हुआ और ये 7। अब यहाँ पे कितने डेसिमल है, केवल 1। 45 के बाद कोई डेसिमल है क्या, कोई जीरो है क्या, कुछ नहीं है। कितना हुआ 1, यानी केवल एक डेसिमल स्पेस पे, एक डेसिमल पे हम लोग 0 लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, इस तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये है ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप लोगों ने सीखा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई भी इतना सिंपल है।
उसके बाद अब हम लोग बिल्कुल लास्ट इसका देखते हैं। और मल्टीप्लाई के और भी सारे जितने भी क्वेश्चन थे सबको ट्राई करते रहो और इस पर की प्रैक्टिसिंग। और उसके बाद लास्ट जो है वो 3.4 है, जो कि हम लोग का है कि अब इसे डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड करने का मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया था। अब जैसे कि तो पहले हम लोग 3.4 एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है, उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का जो बी पार्ट है जिसमें हम लोग डिवाइड करना है 11 से डिवाइड कितना करना है 6.193। मैंने जब 55 पैसे को रुपये में कन्वर्ट किया था थोड़े से पहले, तो उसमें हम लोगों ने जीरो पहले मान लिया था। याद है जीरो मानना क्यों था? तो जीरो इसलिए लिया था क्योंकि 11 से तो अब 6 नहीं जाने वाला। यहाँ पर इसको समझो कि 11 से तो 6 नहीं जाने वाला, तो हम लोग और ये लेकिन एक तो जा सकता है, यानी कि अगर दोनों को साथ में ले लें तब तो जा सकता है। तो इन दोनों को साथ में लेने के लिए हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे। ये 0 पॉइंट लगाने की वजह से हम लोग इन दोनों को साथ में ले सकते हैं। एक बार अगर हम लोग 0 पॉइंट कहीं पर लगा दें तो उसके बाद हम लोग साथ में ले सकते हैं। उसके बाद अगर कहीं ऐसा होता है कि हम लोग को 2 लेना है और वहाँ पे डेसिमल फंसे, उसके बाद हम लोग एक 0 केवल लास्ट में लगाते हैं। अच्छा, अब इसको यानी कि 61 को साथ में ले सकते हैं। अब ये डेसिमल पॉइंट को ले देखना, ठीक है। तो 11 से कितना जाएगा 11 5 55 हो गया। अच्छा 516, अब यहाँ पे कितना हुआ 69 हुआ। अब 11 6 66 और माइनस कितना बचेगा 3 और ये 3 को ले आएंगे नीचे 11 3 दैट इज 0.566। सिंपल। इस तरीके से हम लोग करेंगे, यानी कि जब भी हम लोग देखेंगे ये छोटा रहेगा तब तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे। अच्छा और भी क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये बड़ा हो, तो उसी क्वेश्चन का एफ पार्ट देखते हैं। 14 से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 97.02 को। अच्छा यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि 97 को तो हम लोग 14 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग को 0 पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर ये पहला वाला डेसिमल के पहला वाला ये इससे छोटा होगा, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे भी छोटा होगा, तभी हम लोग को 0 पॉइंट लगाने की जरूरत है। अगर इससे बड़ा है तो कहते हैं 0 पॉइंट नहीं लगाना है, उसके बाद नहीं लगाना है। अच्छा देखो अब 14 से जाएगा कितना जाएगा 14 5 70 होता है, फिर होता है कितना 84 होता है 84 और फिर होता है 96। तो 5 6 7 4 36, हाँ 96 हो गया। ठीक है 7 से जाएगा 96 हो गया। कितना बचा 1। अब यहाँ पर हम लोग को देखो कि यहाँ पर आ जा रहा है पॉइंट, और हम लोग को पॉइंट के बाद यहाँ पर दोनों को नीचे ले आना पड़ेगा। एक को तो नीचे लाएंगे तो कुछ होगा नहीं ना। अब हम लोग सीधा यहाँ पे पॉइंट लगा दे रहे हैं। ठीक है अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। अच्छा अब हम लोग को 2 उतारना है। अच्छा जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं एक बार हमेशा ध्यान देते हैं कि अगर हम लोग को कहीं पर डिवाइड करें कोई रियल नंबर्स को, हम लोग को 2 नंबर्स को साथ में उतारना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जैसे यही पर देख लो अगर एक डेसिमल नहीं होता हम लोग को 2 नंबर को नीचे उतारना पड़ता है। 2 नंबर को नीचे उतारते हैं तो क्या लगाते हैं हमेशा 0 लगाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर पहले 0 लगा देंगे डेसिमल के जस्ट बाद। डेसिमल के जस्ट बाद क्यों 0 लगाएंगे कि हमें 2 नंबर्स उठाना है। और डेसिमल क्यों लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो 1 बच गया है। अब हमें डेसिमल के बाद वालों से काम लेना है। पहले हमें डेसिमल लगा देते हैं भाई 7 तक का हो गया, अब 7 पॉइंट है, तो उसके बाद हम लोग को 2 को उतारना है तो यहाँ पे 0 पहले लगा दिया 102। अब ये कितने से जाएगा अब ये जाएगा 7 से 14 इंटू 7 यस 96। अब कितना आएगा 4 5 6 और उसके बाद अच्छा यहाँ पर है कि हम लोग 0 तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद हम लोग चाहे जितने 0 लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ ले लेंगे 14 फिर 4 जा कितना हो जाएगा 14 पर कितना होता है 70 हो गया 70 56 ओके और फिर 4 इस तरह ये कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि 7.074 इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि 3.4 एक्सरसाइज है तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। A tin holds 16.5 liters of ghee. How many such tins will be required to hold 478.8 liters of ghee? यानी एक टिन का जो है वो एक टिन में 16.5 लीटर है घी के, तो कितने टिन लगेंगे 478.5 तो सिंपली यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 478.5 है 478.5 और 16.5 से अब यहाँ पर है ऐसे ये 16.5। अब यहाँ पे इधर भी डेसिमल है इधर भी डेसिमल है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे
तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि दोनों साइड डिवाइड पे एक पॉइंट है। इधर तो हम लोग कर ले रहे थे कि डेसिमल था, चलो बीच में अब दोनों साइड हो जाए। इसमें एक तरीका हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा इसका डिवाइड का क्या मतलब हुआ कि 478.5 अपॉन 16.5, यही इसका मतलब हुआ ना कि हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये डिवाइड का सिंबल होता है, तो अप ऊपर नीचे। अच्छा ऊपर नीचे दोनों हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो ये क्या हो जाएगा 4785 अपॉन 165। वो अब तो कर ही लेंगे। अच्छा मान लो कि यहाँ पर 5 6 7 8 इस तरह करके दिया होता, तब भी हम लोग 10 से ही मल्टीप्लाई करते। हम लोग को डेसिमल के बाद चाहे जितने हो हम लोग उसको तो कर ले रहे हैं, हम लोग को बस ये कि यहाँ पर कोई डेसिमल ना है, यही हम लोग का इंटेंशन है, यहाँ पर कोई डेसिमल ना है, तो हम लोग उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे एक डेसिमल का स्पेस है, एक डेसिमल के बाद केवल एक नंबर है तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 या 3 होता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते, फिर तो 1000 मल्टीप्लाई करते। अगर 2 डिजिट होता डेसिमल के बाद तो 100 से 3 डिजिट होता डेसिमल के बाद तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते, इस तरीके से। उसके बाद ये हो जाएगा। फिर हम लोग को बस काम क्या है कि ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड इसको कहते हैं, डिविडेंड को हम लोग को रियल नंबर में लाना है, ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन है नहीं टफ, बाकी आप शुरू कर सकते हैं और रेस्ट क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक, थैंक यू।